Well, ICC has rejected PCB's demand to remove match referee Andy Pycroft from the Asia Cup. The ICC has conveyed this decision to the PCB after the investigation on the matter. बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने मोहसिन नकवी की डिमांड को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी दुख खत्म हुआ नहीं था और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। आपको लगातार हम बोल रहे हैं कि किस तरह से स्काई शेख ने पूरी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के सिस्टम को हिला दिया है। इंडिया हमारे साथ एक मैच खेलता है, हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाता है। नहीं खेल रहे, इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही, नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। तो थूके चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे। हमें आप कह रहे थे ना कि आपने दुनिया क्रिकेट में ये मनाजिर देखे नहीं है पहले कभी, कि इस तरह टॉस के बाद कप्तान इधर निकल गया, दूसरा इधर निकल गया। और मैं तो खैर बल्कि आपके सवाल से पहले बात भी करना चाहूंगा कि जो लोग फखर से ये कह रहे हैं ना कि हाँ वो तो हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए थे, हमने हाथ नहीं मिलाया, जी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इतना जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। एक जो है पाकिस्तान इंडिया से हारा, दूसरा जो है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई। दोस्तों, जब जब पाकिस्तान इंडिया से खेलता है, जब जब हम पाकिस्तानी इंडिया से खेलते हैं, हमारी क्रिकेट मुसीबत में क्यों पड़ जाती है? हमारी क्रिकेट खत्म क्यों हो जाती है? हमारे रंडी रोने क्यों निकल आते हैं? तो अब उसके ऊपर आईसीसी वाले जो एज पर खबर आई है ना कि आईसीसी वाले उस पर कह रहे हैं कि ये ना हो पाएगा, कोई और ऑप्शन है। प्रेशर आया, लोगों का हुआ, असम्बली में डिस्कशन शुरू होगी कि मोहसिन नकवी साहब तुसी की कर रहे हो दसो। उन्होंने कहा जी मैं मैच रेफरी हटवान दें। क्या यार, दिल दुखा मेरी उनकी इस बात पे। मैच रेफरी वो हटाइए जिसने मैच रेफरी अपनी मर्जी से नहीं कहता, उसको कहा गया है, जिसने कहा है उसको हटवाइए आप। ये तो चौधरी साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी और उसमें जो अंपायर थे वो भी थे, रेफरी भी थे, सब थे उसके बीच में। और तो फिर हम वो मैच हारे। देखें, अगर हम वो मैच उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके। दोस्तों, भिखारियों की अपील को आईसीसी ने सीधा रिजेक्ट कर दिया है और मजाल देखिए, चपेड़े मारकर साफ कह दिया, खेलना है तो खेलो, नहीं तो निकलो, हवा आने दो, कोई मैच रेफरी चेंज नहीं होगा। अब भिखारिस्तान में भूचाल आ गया है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अकड़ में धमकी दी थी कि अगर मैच रेफरी बदला नहीं गया तो एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन अब आईसीसी ने इनकी औकात दिखा दी है और अब ये फंस गए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो कर दी थीं, लेकिन अब फट रही है। ना तो बॉयकॉट कर पा रहे हैं और ना ही टीम इंडिया का सामना कर पा रहे हैं। दोस्तों, यही है भारत की ताकत और पाकिस्तान की हकीकत। बातें चाहे कितनी भी बड़ी करें, लेकिन जब असली क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं तो औकात दिख जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान की अकड़ तोड़ दी है और टीम इंडिया का दबदबा ही सबसे बड़ा सच है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर भारतीय तक पहुंचे और पाकिस्तान की चीखें और तेज हो जाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और अब जो है मोहसिन नकवी क्या फैसला लेंगे कि उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया था, अब क्या वो बाइकआउट को कंटिन्यू रखेंगे या फिर आगे जो 21 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो फिर से मुकाबला आ रहा है उसमें जो है वो खेल के तो इंडिया को भरपूर जवाब देंगे कि भाई आपने हमसे सलाम नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया, हमने बाइकआउट का कहा था, हमने बाइकआउट भी नहीं किया, अब हम आपसे खेलेंगे और अब आपका पूरा मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? आईसीसी ने बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दी है डिमांड जो हमारे मोहसिन नकवी ने रखी थी कि भाई मैच रेफरी को रिमूव कर दें, और आईसीसी ने वो रिजेक्ट जो है वो कर दिया डिमांड। क्या कहेंगे कि जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही हो रहा है हमारा? तो देखें, सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, तो अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे? तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका यही मतलब है ना कि हमने मैचेस ही नहीं खेले। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही, नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। थूके चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि
कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं, ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते हैं कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बायकॉट करेंगे इससे। अब बायकॉट का कह दिया, बायकॉट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा, इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा, अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत नहीं करेंगे ना, यही तो मसला। जलालत के तो हमने मथे अपनी लगवानी, बात करने का तरीका नहीं। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें, वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी सीधी धमकी, ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी है इंडिया को धमकी, क्योंकि जयशाह उधर बैठे हुए हैं, इनकी तरीकाकार यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं है मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया गया। ये पाकिस्तान कभी भी ऐसा होना ना देता, वो उन्होंने बॉयकॉट उन्होंने करवा दिया, उन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आ रही है या पाकिस्तान टीम शाम को आ रही है या सुबह आ रही है, बस अब ये देखना बाकी रह गया। और आएगी पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में जगह सराही होगी, हमारी पूरी दुनिया में जलालत होगी। यार इस तरह कौन सा बोर्ड कहता है भाई मैच रेफरी से फैसले गलत नहीं होते, ये कोई पहली बार इस तरह हुआ है, कई बार इस तरह के अंपायर आते हैं जो 2-2 3-3 फैसले गलत दे देते हैं। जब टॉस हुआ है ना तो मैच रेफरी ने ये कहा है कि टॉस के बाद आपको जो है वो सलाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना टॉस के वक्त और ना ही मैच के खत्म होने के वक्त। इस सबसे बड़ा एलिगेशन ही ये है कि भाई तुम कौन होते हो जो है वो ये कहने वाले। तो फिर जो है वो रेफरी ने कहा कि भाई हमें पीछे से जो है मैच रेफरी का मतलब ये है कि पूरे मैच को कंट्रोल करना। अब जाहिर बात है जब उनके कैप्टन इंडिया के कैप्टन उसने सूर्य कुमार यादव ने कहा होगा कि भाई हम हैंडशेक नहीं करना चाहते, हमारी अपनी मर्जी, तो वो कोई कुमार यादव भी मजबूर है। सूर्य कुमार यादव क्या करें, पीछे से जब जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हाथ दे के रखा हुआ उन्होंने, सूर्य कुमार यादव क्या करें। तो यही बात है ना, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट ने कहना उसने करना है। मैच रेफरी ने रजामंदी से ये काम होना है ना, हाथ मिलाना या गले मिलना। अगर वो नहीं मिलना चाह रहा, अगर वो नहीं तो जबरदस्ती तो गले नहीं पड़ा जा सकता, जबरदस्ती तो हाथ नहीं मिलाया जा सकता। अगर आप उसकी ये कहेंगे मैच रेफरी ने, भाई मैच रेफरी ने नहीं कहा, इंडिया ने कहा, हिंदुस्तान ने कहा कि भाई आप नहीं, हम आपसे हाथ मिलाना चाहते, हमारे खिलाड़ी नहीं मिलाना चाहते, तो ये वो है। और फिर ऊपर से उसने सूर्या ने आके ये भी बयान दिया कि हम इसको जो है वो डेडिकेट करते हैं जो पहलगाम में हुआ। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक पूरा ना एक सियासी सा माहौल बना दिया। हालांकि देखें अगर पहलगाम के लोगों के नाम पे वो जीत लगा दी गई है, उनका कंट्री है, उनका कंट्री, उनके लोग, उनका मैच, वो जीते, जिसके मर्जी नाम लगाए भाई उनकी मर्जी। ठीक हो गया है बिल्कुल जी, उनका एक अपना तरीका है सेलिब्रेट करने का। हम उसे इख्तलाफ करें कुछ भी करें वो सेलिब्रेट करेंगे। मजा फिर था कि भाई मैं मैच जीता, मैं जो जैसे मर्जी सेलिब्रेट करता, मैच जीतने पे इशू होना चाहिए। वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप ही भाई क्या कहना चाहेंगे, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, खासतौर पे इंडियंस कह रहे हैं कि ये मिशन संदूर पार्ट 2 था, तो क्या इसके ऊपर आपकी? देखिए मेरी बात सुने, मिशन संदूर जो पार्ट 2 की आपने बात की है ना, मिशन संदूर का पार्ट 1 भी हुआ है, पार्ट 2 भी हुआ है। और आपने बड़ा प्यारा सवाल किया, मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं और इवन के इंडिया के कई यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर भी मैंने ये बात सुनी है। इंडिया ने अपने साथ सबको मिला लिया, इंडिया डोमिनेट करता है इस वक्त हैं। ये सारी बड़ी तकलीफ दे हैं। इसलिए पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि जनाब हम दुनिया के सामने जाएं और वो करें, ये करें, वो नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल वो इंडियंस कहते हैं कि हम डिटर्मिन करेंगे कि क्रिकेट कैसे होगी, हम डिटर्मिन करेंगे चीजें कैसे होंगी। आप फैसला नहीं करेंगे, इंडिया फैसला करेगा। खुल के हाथ में आ गई है, समझ ही नहीं आ रही अब करे तो करे क्या। इंडिया के साथ मैच हुआ है, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, इंडिया ने जो है वो हमें हराया। फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, उन्होंने हमारे साथ हैंडशेक करना भी मुनासिब नहीं समझा, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। फिर हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है। बोर्ड ने जो है वो डिमांड की आईसीसी से कि भाईजान हमें मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगले मैचेस के लिए एशिया कप से बाहर किया जाए, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। और ये बाइकआउट पीसीबी से कहीं ज्यादा हमारे मीडिया ने कल से रोला मचाया हुआ है। अब जब आईसीसी ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि भाईजान रिजेक्ट है आपकी डिमांड, आपने जो डिमांड की थी वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। और साथ आईसीसी ने मुख्तलिफ चीजें भी बताई हैं, जिसमें आईसीसी ने अपने जो कोड ऑफ कंडक्ट की बातें भी बताई, जिसमें आईसीसी ने ये भी बातें बताई कि जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये चीजें लिखी गई थी कि सिर्फ इतनी ये है कि जी प्लेयर्स या अगली टीम के डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। आईसीसी के उस रूल्स में कहीं भी ये नहीं था लिखा हुआ कि भाई हैंडशेक ना करने के ऊपर आपको जो है वो पाबंदियां लगा दी जाएंगी, तो बैन कर दिया जाएगा, तो बाइकआउट हो जाएंगे, तो फलाना हो जाएगा, तो टिमकाना हो जाएगी। ये कहीं भी नहीं था लिखा हुआ।
ये कहीं भी नहीं था लिखा हुआ। अब जब ये आईसीसी ने सब प्रूफ के साथ चीजें बताई, आपकी जो अपील थी उसको रिजेक्ट किया, अब उसके बाद पीसीबी के पास क्या बचा? पीसीबी के पास दो चीजें बची, या बाइकआउट कर सकते हैं या खेल सकते हैं। और पीसीबी ने कोई ऑफिशियली नहीं था बोल दिया कि जी हम बाइकआउट करने वाले हैं। पीसीबी ने बस बोल दिया और मीडिया हमारे ने उस बात को चुक लिया और बाइकआउट हो रहे हैं। भाईजान बाइकआउट ऐसे नहीं होते। असल वजह यह क्या, मैं आपको वीडियो के शुरू में मैंने क्या एक वजह आपको बताई है भाईजान। असल वजह एक है, इंडिया हमारी क्रिकेट को हमेशा, जब भी हम इंडिया से खेलते हैं हम ट्रबल में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी क्रिकेट एक्सपोज हो जाती है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, टोटल हम फारग हो जाते हैं। हमारी टीम को आज से 2 साल पहले कोलंबो में विराट कोहली ने मारा था, तब से लेके आज तक 2 साल हो गया हमारी क्रिकेट लाइन पर चढ़ी नहीं है। ना बॉब्जी डांस कर रहा है, ना रिजू डांसर कर रहा है, ना शेन लंगड़ा, रऊफ टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, कुछ कहीं कुछ नहीं हो रहा।